स्वामी विवेकानंद भारत का एक हिंदू साधु, जिसने पूरे विश्व में भारत के गौरव का परचम लहराया, जिसकी जिज्ञासाएं अजीब थी, जिसका उद्देश्य व्यापक था, जिसके विचार सबको साथ लेकर चलने वाले थे, जिसको राष्ट्र की आर्थिक स्थिति व्यथित करती थी, चिंतित करती थी, जिसको राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता पर दृढ़ विश्वास था। ये वो गुण हैं जो किसी भी राष्ट्र की धरोहर होते हैं, और यह धरोहर वहां की युवा शक्ति में होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र को अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए, बेहतर होने के लिए। और इन्हीं गुणों के कारण युवा शक्ति का आह्वान करने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हमारा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। और आज उनके जन्म दिवस पर उनके जीवन यात्रा की संपूर्ण घटनाओं में जो न जाने कितने संदेश समेटे हुए हैं, उनमें से दो घटनाएं जो उनका अपनी संस्कृति के प्रति असीमित प्रेम और देश की स्थिति पर उनकी पीड़ा को दर्शाता है, यहां पर आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। और इस क्रम में मुझे जो उनके जीवन की पहली घटना के रूप में याद आ रही है, वो उनके पहनावे को लेकर है। कहते हैं कि जब स्वामी जी अपना व्याख्यान देने जा रहे थे, तो उनका जो पहनावा था, वो वहां पर जो पहनावे थे उन सबसे थोड़ा अलग था, थोड़ा भिन्न था। और उनको वहां इस तरह देखकर जब यह प्रतिक्रिया मिली कि ये संस्कृति के बारे में क्या बोलेंगे जिन्हें ठीक से ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते। और इस पर स्वामी जी का उत्तर कि आपके राष्ट्र में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से होती होगी, लेकिन मैं उस संस्कृति से हूं, उस राष्ट्र से हूं जहां व्यक्ति की पहचान उसके आचार विचार, उसके व्यक्तित्व से होती है। इसके बाद वहां पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अपनी संस्कृति पर इतना गर्व। और इसी तरह जो मुझे दूसरी घटना के रूप में याद आ रही है, वो उस समय का है जब स्वामी जी शिकागो सभा में व्याख्यान के पश्चात अखबारों की सुर्खियां बन गए थे। सारे अखबार उन्हीं की प्रशंसा में लगे हुए थे, और जिन्हें अब रहने के लिए सारी सुविधाएं मिल गई थी, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया खाना, सब कुछ। लेकिन वो उस मखमली बिस्तर पर एक रात भी चैन से नहीं सो सके। उनके भीतर यह पीड़ा कि हमारा सारा देश गरीबी में जूझ रहा है, अभाव में जूझ रहा है, और मैं इस बिस्तर में, वो जाकर के जमीन पे सोते रहे। ये थी राष्ट्र के लिए स्वामी जी की पीड़ा। वो अपने व्याख्यान की प्रतिमूर्ति थे। उनकी जीवन यात्रा अनेकों ऐसे प्रेरणादायी उदाहरणों से भरी पड़ी है। वो कहा करते थे, मेरे देश के युवाओं, उठो, जागो, और तब तक मत रुकना जब तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति न कर लो। वो कहा करते थे, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उनका संदेश हम सबका जीवन जागृत करता रहेगा, हम सबको लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके समर्पण का यदि एक अंश भी हम अपना सके तो हम विजेता कहलाएंगे। हम सबको स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। नमन।